नमस्कार दोस्तों। एमसीक्यूज करते हैं। ये है डिजिटल कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आपने पीएसके सुना है। पीएसके मींस फेज शिफ्ट कीइंग और एमपीएसके मतलब होता है मिनिमम फेज शिफ्ट कीइंग। ठीक है, तो इन एमपीएसके एडिंग न्यू सिग्नल्स मेक इट वल्नरेबल टू नॉइज एंड इन एमएफएसके डैश मेक इट वल्नरेबल। देखिए, इन एमपीएसके एडिंग न्यू सिग्नल्स दैट इज ऑन क्राउडिंग द सिग्नल्स। इसका मतलब क्या है? ऑन क्राउडिंग। क्राउडिंग मतलब सिग्नल्स की एक भीड़ इकट्ठी करना। ऑन क्राउडिंग द सिग्नल्स it makes it vulnerable to noise. The more the signals you have in MPSK, it will be more affected by noise, vulnerable to noise. ठीक है, and whereas in minimum phase shift keying it is not happening like this. तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट का डज। इन एमपीएस के एडिंग न्यू सिग्नल्स दैट इज ऑन क्राउडिंग द सिग्नल्स डज मेक इट वल्नरेबल टू नॉइज, एंड इन एमएफएस के मिनिमम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग adding new signals does not make it vulnerable to noise. Okay, next question है, which is more vulnerable to noise, 2RE system, 4RE system, binary system? देखिए, मिनिमम एनर्जी नॉइज वेक्टर फॉर 4RE सिस्टम जो होता है, आप कह सकते हैं मिनिमम एनर्जी नॉइज, मिनिमम एनर्जी नॉइज वेक्टर जो है आपके लिए, नॉइज इज एन अनवांटेड सिग्नल फॉर 4RE सिस्टम, फॉर 4RE सिस्टम वो स्मॉलर होता है देन 2RE सिस्टम, देन 2RE सिस्टम। सो 4RE सिस्टम मोर वल्नरेबल टू नॉइज होता है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, एमआरई सिग्नल्स मतलब क्या होता है? मेनी, टू से ज्यादा, मोर देन टू। 2RE या बाइनरी तो एक ही हुआ, बाइनरी में मीन्स भी वन और टू होता है ना, जीरो और वन हम लेते हैं। तो जो 4RE इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एमआरई सिस्टम। ठीक है, तो इसका जो एनर्जी नॉइज वेक्टर होता है वो लेस देन दैट ऑफ 2RE सिस्टम होता है। तो जब एनर्जी कम है तो लेकिन नॉइज इसका जो होगा इट विल बी मोर वल्नरेबल टू नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन अकर्स व्हेन। देखिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है ये, if xt is the input and yt is the output and ht is the impulse response। तो ht क्या है? impulse response है। continuous time signal में ht होता है, discrete time signal में hn होता है आपका impulse response। तो आपको पता है yt is equal to xt convolution ht होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, amplitude distortion is the change in the shape of the signal। ओके, तो जो frequency इम्पल्स रिस्पॉन्स कांस्टेंट नहीं होता, या इम्पल्स रिस्पॉन्स कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन is constant or frequency transfer function is not constant. So out of this, when frequency transfer function is not constant, because when modulus of channels transfer function is not constant within the specified bandwidth, then amplitude distortion occurs. Amplitude distortion कब होगा? This is your HF, magnitude of frequency transfer function constant। यही बोलेंगे ना हम आपको, जैसे ये आपका है XF इनपुट सिग्नल इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में, YF आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो आपका जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में YF इज इक्वल टू XF HF होगा। तो व्हेन दिस, आप इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ इट इज नॉट कांस्टेंट ऑन विद इन द स्पेसिफाइड बैंडविड्थ, इफ दिस इज द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल, तो यानी कि अगर ये इसके अंदर एकोमोडेट ही नहीं हो पा रहा है, इफ इट्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर फंक्शन इज नॉट कांस्टेंट विद इन द स्पेसिफाइड बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, तो उस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन होगा इट इज गोइंग टू अकर। ठीक है, इसलिए इसका डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल इंफॉर्मेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ इवेंट्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और ऑल ऑफ द मेंशन। तो ट्रू। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन जो होता है एच ही तो होता है ना, एच इज द एंट्रोपी। अगर आप इसको चेक करके बताइएगा, म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन को हम किससे डेजिग्नेट करते हैं? आपने पढ़ा है ना, आई टी अपॉन एल। वॉट इज दिस? आई टी अपॉन एल, इंफॉर्मेशन per unit length of the message is the entropy। entropy where it is a measure of uncertainty of the message signal। तो mutual information जो होता है between a pair of events, it may be either positive, negative और zero, इसीलिए इसका all of the mentioned होगा। next question देखिए, in TDM time division multiplexing, multiplexing क्या होता है? many signals are sent from many transmitter sites through a common channel at the receiver and they are get separated। which filter do we use? low pass filtering। low pass filtering is used to obtain the individual signals। तो इसका फिफ्थ ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच मैथड इज प्रेफर्ड इन, ओके, ये क्वेश्चन आपका जो है होमवर्क है, विच मेथड इज प्रेफर्ड इन मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग, ठीक है, ये होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अ PWM सिग्नल पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी जनरेटेड, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अस्टेबल से भी नहीं होता है, इंटीग्रेटिंग अ PPM सिग्नल भी नहीं होता, डिफरेंशिएटिंग अ PPM सिग्नल भी नहीं होता, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से। अ PWM सिग्नल कैन ओनली बी जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अकर्स ड्यू टू इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएशंस। देखिए थर्मल नॉइज जो होती है इट अकर्स ड्यू टू इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएशंस, इसको हम बोलते हैं जॉनसन नॉइज, इसको हम जॉनसन नॉइज भी कहते हैं। तो इसीलिए जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो थर्मल एंड जॉनसन नॉइज, क्योंकि दोनों सेम है, बोथ आर सेम। दोनों का जो स्पेक्ट्रम होता है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है ना, एंड नॉट इफ इट इज़ अ नॉइज स्पेक्ट्रल डेंसिटी कांस्टेंट, तो इसका स्पेक्ट्रम वाइट नॉइज बोलते हैं या थर्मल नॉइज बोलते हैं या जॉनसन नॉइज बोलते हैं, इसका स्पेक्ट्रम कांस्टेंट होता है ड्यू टू इक्विलिब्रियम फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट है आपका पल्स जैमर कंसिस्ट्स ऑफ, देखिए पल्स मॉड्यूलेटेड एक्सिस बैंड नॉइज, नो। जैमर का मतलब क्या होता है, विच इज गोइंग टू ब्लॉक द अनवांटेड सिग्नल कमिंग फ्रॉम द आइदर साइड, तो ये पल्स मॉड्यूलेटेड बैंड लिमिटेड नॉइज होगा, दिस वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक्सिस बैंड लिमिटेड भी नहीं होना चाहिए, बैंड नॉइज भी नहीं होगा। पल्स विथ मॉड्यूलेटेड बैंड, ये पल्स विड्थ भी नहीं होगा, ये होगा पल्स जैमर कंसिस्ट्स ऑफ पल्स मॉड्यूलेटेड बैंड लिमिटेड नॉइज। बैंड लिमिटेड मतलब विच इज यूज्ड टू लिमिट द बैंड ऑफ द नॉइज सिग्नल, यहाँ तक ही अगर मान लीजिए बैंड है -f to f, तो यहीं तक सिग्नल कैच होगा, यहीं तक इसकी नॉइज की लिमिट को बैंड नॉइज की लिमिट यहीं तक ही इसको हम जैम कर सकते हैं, ठीक है, जैमर मतलब ब्लॉक करना। नेक्स्ट है फॉर ए MRE सिग्नल और सिंबल द नंबर ऑफ लाइकलीहुड फंक्शंस आर, मतलब कितने फंक्शंस आप इसके में से बना सकते हैं। तो वेयर फॉर अ MRE सिग्नल देयर विल बी m लाइकलीहुड फंक्शंस, कितने नंबर ऑफ लाइकलीहुड फंक्शंस होंगे, m होंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग m सिग्नल क्लासेस टू विच रिसीव्ड सिग्नल माइट बिलोंग, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो m होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MRE PPM waveform modulation is affected by, देखिए इन MRE PPM form modulation is affected by either delaying the signal or advancing the pulse occurrences by an amount that corresponds to the information symbol, ठीक है। तो MRE PPM means pulse position modulation waveform में modulation is affected by both delaying and advancing the pulse occurrence, the occurrences of the pulse occurrence by an amount that corresponds to information symbol, ओके, तो डिलेइंग एंड एडवांसिंग होगा। नेक्स्ट है आपका इन डिफरेंशियल PSK मतलब DPSK, तो ये आपको पता ही होगा कि इन DPSK इट इज नाइदर डिकोडेड नॉर encoded and decoded both differentially, it is encoded differentially, क्योंकि the data is encoded differentially, that is the presence of जो binary 0 है और binary 1 है, it is manifested by the symbol's similarity or the difference when compared to the previous symbol। इसमें हम क्या करते हैं, there is a comparison with previous symbol, ओके। द प्रेजेंस ऑफ बाइनरीज 0 और 1 जो होता है इसको हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं बाय द सिंबल्स सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस और द डिफरेंस व्हेन इट इज कंपेयर टू द प्रीवियस सिंबल, इसलिए इसको हम इनकोड करते हैं डिफरेंशियली। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल भी कराया है इसका, विच इज़ मोर वल्नरेबल टू नॉइज, ये तो मैंने आपको बताया ही है। 4 इसमें क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोड्स ऑफ अडैप्टिव इक्वलाइजर। देखिए अडैप्टिव इक्वलाइजर जो होता है इट ऑपरेट्स इन 2 मोड्स, ट्रेनिंग मोड एंड ट्रैकिंग मोड। नेक्स्ट है लीनियर कोड्स आर यूज फॉर, देखिए लीनियर कोड्स आर यूज इन FEC फॉरवर्ड एरर करेक्शन में यूज होता है, इट अलाउज फॉर मोर एफिशिएंट कोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर्स, तो इसका ये ऑप्शन होगा, मतलब इट इज द मोर एफिशिएंट इनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर एंड डिकोडिंग प्रोसीजर, ये जो आपका लीनियर कोड्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्मल नॉइज पावर ऑफ ए रेजिस्टर डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द नॉइज टेम्परेचर। आपने पढ़ा है ना PN इज इक्वल टू VN स्क्वायर बाय R, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द नॉइज वोल्टेज, यही होता है।
दिस इज इक्वल टू 4 kTb/r। तो यहाँ पे देखिए जो नॉइज पावर आती है इट इज इक्वल टू 4 kTb। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली नॉइज टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेटा कंप्रेशन includes compression of the data has to be compressed, it includes removal or redundant character, no. Uniform distribution of characters, no. Removal of redundant character and uniform distribution of characters, मतलब redundant characters जो आप extra characters भी insert करते हो और जो uniform distribution भी हो रहा है characters का उसका removal करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। तो डेटा कंप्रेशन इज अ प्रोसेस विच इज गोइंग टू रिमूव द रिडंडेंट कैरेक्टर और यूनिफॉर्म distribution of characters strings in a file and produces a more uniform distribution of characters, मतलब it produces a more uniform distribution of characters। okay, next question है encryption transformations are known as, देखिए they were termed as confusion and diffusion encryption by Shannon। Next है error is equal to what, it is the distance between the data points, no। if this is d1 and this is d2 data points हैं इनके बीच की दूरी को बोला जाता है error, no। this is not square of the distance between the data points, yes square of the distance between the data points, it is not the half the distance between the data points, so error is equal to the square of the distance between the data points। next question in CSMA collision window dash is to cable length, देखिए CSMA means collision sense multiple axis, collision sense multiple axis में जो collision window होती है it is equal to cable length, no। it is greater than cable length, yes। it is lesser than cable length, no। none, the collision window जो होती है mainly it is twice the length of the cable, it is twice the length of the cable। okay, तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो क्वेश्चंस तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं इसी तरह के क्विज के क्वेश्चंस और कराती रहूँगी। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।